इच्छा वह सूक्ष्म बीज है जो धीरे धीरे विशाल एक जाल में बदल जाता है। यह कथन मात्र एक काव्यात्मक उपमा नहीं है, बल्कि मानव चेतना की संरचनात्मक जांच का एक वैज्ञानिक सूत्र प्रस्तुत करता है। क्योंकि जब हम इच्छा के उद्भव, विकास और उसके परिणामों की गहराई में उतरते हैं, तो यह तथ्य सामने आता है कि इच्छा कभी भी बाह्य वस्तु के प्रति आकर्षण के रूप में प्रारंभ नहीं होती, बल्कि यह है कि मैं की अपूर्णता की अनुभूति से जन्म लेती है, जो स्वयं की प्राप्ति के माध्यम से पूर्ण सिद्ध करना चाहती है। और इसी प्रयास में वह एक ऐसा मानसिक यंत्र बनाती है जो निरंतर अभी को स्वीकार कर कल के भ्रम में जीवन को बांधे रखता है। प्रारंभ में इच्छा हल्की, आकर्षक और लगभग निर्दोष प्रतीत होती है, एक नई वस्तु, एक अलग स्थिति और एक बेहतर पहचान। परंतु जैसे जैसे वह बीज अंकुरित होता है, वह अपनी जड़ों को हमारी पहचान, हमारे मूल्य और हमारे निर्णय प्रक्रिया में इतनी गहराई तक फैला देती है कि हमें यह भ्रम हो जाता है कि मैं वही हूँ जो मैं चाहता हूँ, जबकि वास्तविकता यह है कि मैं वह बन गया हूँ जो मेरी इच्छाएं मुझे बनाना चाहती है। यही पर वह सूक्ष्म एक कैद, कारागार, जाल निर्मित हो जाता है। न लोहे की सलाखें, न ताले, न जेलर है, केवल एक अदृश्य परंतु अकाट्य मानसिक संरचना जो हमें निरंतर अधिक की दौड़ में उलझाए रखती है, जहाँ प्रत्येक प्राप्ति अस्थायी संतुष्टि देती है, परंतु तुरंत एक नई इच्छा का जन्म देकर हम उस संतुष्टि को नष्ट कर देती है। और इस चक्र में मानव जीवन एक ऐसे हेडोनिक ट्रेडमिल पर दौड़ता है जहाँ गति तो है परंतु गंतव्य नहीं। जब हम इस कारागार की वास्तुकला की जांच करते हैं तो पाते हैं कि इसकी नींव तुलना पर रखी गई है, दूसरों से, अतीत से, आदर्शों से, और इसकी दीवारें भय से निर्मित है, खोने का भय, अपर्याप्त का भय और अर्थहीन होने का भय, जबकि इसकी छत अज्ञानता से ढकी है, जो हमें यह भ्रम देती है कि बाहर कुछ ऐसा है, भीतर से बेहतर है। अतः जब पूछा जाता है क्या हमारी इच्छाएं तुम्हें कैद करें, तो यह प्रश्न किसी नैतिक निर्णय का आह्वान नहीं, बल्कि एक आत्म अन्वेषण का नियंत्रण है। क्या तुमने कभी देखा है तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी प्रत्येक इच्छा के पीछे कौन सा भय छिपा है? क्या तुमने कभी अनुभव किया? क्या प्राप्ति के क्षण के बाद जो रिक्तता आती है, क्या वह वास्तव में इच्छा का सच्चा चेहरा है? और क्या तुमने कभी सोचा कि जिस स्वतंत्रता की तुम इच्छाओं के माध्यम से खोज कर रहे हो, वह स्वयं इच्छा रहित चेतना की सहज अवस्था पहले से ही विद्यमान है। निष्कर्षतः यह है कि इस जाल से मुक्ति का मार्ग इच्छाओं को दबाने, उनसे लड़ने या उन्हें तर्क संगत बनाने में नहीं, बल्कि उसमें सूक्ष्म ज्ञान में निहित है, जो इच्छा के उद्भव के क्षण को ही प्रत्यक्ष कर देता है, बिना उसे अन्याय किए, बिना उसे अनुसरण किए, बिना उसे अस्वीकार किए, केवल शुद्ध निष्काम साक्षी भाव के साथ, साक्षी भाव के साथ, साक्षी भाव के साथ, न एक शत्रु न एक मित्र, बल्कि चेतना की एक गतिविधि जो बंधन तक बनती है। जब उसे मैं मान लिया जाता है, तब तक मुक्ति का द्वार बन जाती है, तब उसे केवल देखा गया है। अतः जागृति जिसका आह्वान इस कथन में कोई भविष्य की सिद्धि नहीं, बल्कि उसी क्षण उपलब्ध सच्चाई है। तुम वह नहीं हो जो तुम चाहते हो, तुम वह हो जो इच्छाओं को देख रहा है। और इसी पहचान में, इसी प्रत्यक्ष अनुभव में कारागार की दीवारें स्वतः धुंधली पड़ने लगती है। जहाँ कैदी ही भ्रम था, जहाँ कारागार का अस्तित्व कैसे टिक सकता है? हमें समझना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। हमारी तृष्णा, इच्छा और भ्रम के मार्ग से हटकर हमें सच्चाई और आत्मा के अनुभूति की ओर हम सतत रूप से चलें, देखें, समझें, सुने। धन्यवाद।